हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेषफल के बारे में। तो देखिए, अगर कोई संख्या आपको दिया गया समथिंग, मान लीजिए 28 को 15 से भाग देने पर पूछा गया कि आप बताइए शेषफल क्या होगी, तो आप क्या करेंगे कि इसको आसानी से 15 एक बार में जाएगा 15 और शेषफल आ जाएगा आपका 13। लेकिन आप देखिए, यहाँ हम पॉजिटिव ना लेकर रिमाइंडर को निगेटिव ले रहे हैं। यहाँ घटाने पे 13 आया मेरे पास, तो अगर हम लेंगे 15 को एक बार में आ रहा है 13 और इसको अगर हम 2 से ले जाते हैं तो 15 दूनी का 30, घटाएंगे कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो ये देखिए, ये 2 जो है अभी माइनस हटा देते हैं इसको अपने नज़र से, तो इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 नज़र आ रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर 13 नज़र आ रहा है। हालांकि ये माइनस का जो 2 है ये फिर देखिए 13 दे देगा। कैसे देगा, तो आपको क्या करना है कि भाजक जिसमें भाग दिए थे उसमें इस ऋणात्मक वैल्यू को माइनस कर लेंगे, तो मेरे पास फिर से वही रिमाइंडर आ गया 13 ही। इसमें भी आ गया 13 ही। लेकिन किसी संख्या में 13 से जब गुना कीजिएगा तो वो बड़ा वैल्यू देगा, लेकिन जब 2 से कीजिएगा तो आपको छोटा वैल्यू मिलेगा। तो आपको इसी चीज़ को समझना है कि हम कहाँ प्लस वैल्यू रखेंगे और कहाँ पर माइनस वैल्यू रखेंगे। तो दोनों में जो आपको छोटा वैल्यू नज़र आएगा उसी को रखना है। प्लस का अगर छोटा है तो प्लस, माइनस का छोटा है तो माइनस। तो चलिए इसे कैसे सवालों पे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको सीखते हैं। देखिए, सवाल आपके सामने है पहला 156, 193 और 89। तो आपको मैं पहले इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेकर दिखाता हूं कि पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं तो क्या होता है और नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, 156 को अगर हम 156 को जब हम 15 से भाग देंगे, 156 गुना 193 गुना 89 है, इसको 15 से भाग देते हैं। तो 15 से भाग देंगे तो 15 था हमें 150, 10 बार में चला जाएगा। इसमें आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। फिर आप इसको गुना ले लीजिए, फिर इसको हल करेंगे तो इसको हो जाएगा 15 से ये जाएगा कितना बार में, तो 15 से 15 चला जाएगा, 15 150 ख़त्म, आपका बच गया 93 को ले जाएंगे तो 15 दूनी का 30 और बच जाएगा 93 में 13 आपका रिमाइंडर। 193 में 13 आ गया। फिर 89 को हल कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा आपका रिमाइंडर 14 और भागा कितना हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे 13 में, 13 को फिर गुना करेंगे 14 में, तो 14 का 13 में गुना करेंगे कितना आ रहा है आपका, 14 तियाँ 42 आपका हो गया, 14 तियाँ 42 और 14 एकम 14 4 18, 182 आया। फिर 182 को क्या करना है, 6 से गुना करना है, तो 6 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, हासिल आ गया आपका 1, 6 48 और 1 49 और 6 4 10। इतना बाई कितना हो जाएगा आपका, भाग देना है 15 से। तो जब 15 से फिर भाग दीजिएगा तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो 15 7 75, 70 बार में गया, 105 50 हो गया ख़त्म, बचा 42, तो 15 दूनी का 30, आपको कितना आ गया 42 में आपका बच गया 12 आपका आ रहा है कितना, शेषफल। इस मेथड से हल करने पे आपको क्या करना पड़ा, दोबारा से गुना किए, फिर बड़ा वैल्यू आ गया। इसमें बड़ा वैल्यू होने के चलते फिर हमको क्या करना पड़ा, इस सब को गुना करना पड़ा। गुना के बाद फिर जो ये वैल्यू आया आपका, इस वैल्यू को फिर से हमें 15 से भाग देना पड़ा। तो भाग देने में हमको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग गया। कैलकुलेशन तो आसान हुआ लेकिन थोड़ा सा ही आसान हुआ। लेकिन अगर हम माइनस लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अब देखिए, अगला लेते हैं निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव लेंगे तो कैसे, तो पहला में 156 में किए थे तो मेरे पास आया था 6, दूसरा में रिमाइंडर किए हैं तो आया है मेरे पास 13 और तीसरा में भाग दिए हैं तो मेरे पास आया है 14। यहाँ देख लीजिए, ये सब तीनों रिमाइंडर यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, तो जब निगेटिव लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9, ये निगेटिव लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, ये निगेटिव लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। अब इन दोनों में देखिएगा आप, तो इन दोनों में आपको कौन सा वैल्यू बड़ा दिखाई दे रहा है, ये सॉरी बड़ा तो लेना नहीं है, तो हम छोटे की बात करते हैं। तो इसमें छोटा कौन सा वैल्यू है, 6 है, तो पॉजिटिव का ले लेंगे 6। दूसरका में देखेंगे
ई दूसरा वैल्यू जब 193 को भाग देंगे 15 में तो मेरे पास 13 का प्लस आएगा और माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का 2 छोटा वैल्यू है तो हम माइनस वाला ले लिए। फिर आपको आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 है और इसमें 14 है। तो हमारा छोटा कौन है, 1 की 14, तो 1 वाला छोटा है तो 1 ले लेंगे। इसको भाग देना था 15 से, तो 15 तो नीचे रख लेते हैं, अगर आएगा ज़्यादा तो ठीक है, लेकिन ये तो ज़्यादा आएगा ही नहीं क्योंकि 6 दूनी का 12, 12 एकम 12 आया। इन तीनों को गुना करने पे 12 आया और प्लस माइनस मिल के क्या हो जा रहा है, प्लस में वैल्यू दे रहा है। तो आपका आ जाएगा 12/15। तो 15 से ये अधिक नहीं है 12, इसका मतलब रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। यही मेरा शेषफल आया। शेष आ गया इसमें कितना आसानी से कि शेषफल इसका 12 निकाल लिए। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। तो इसमें देखिए 12 लाना कितना आसान हो गया और इसमें हमको क्या करना पड़ा, इसमें सबको गुना किए फिर भाग किए। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर पॉजिटिव लेंगे और कहाँ पर निगेटिव लेंगे, अर्थात जहाँ कैलकुलेशन मेरा आसान होगा वहाँ पर निगेटिव लेंगे। फिर इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इसमें क्या है, 678, 687 और 763 है। तो जब 678 गुना 687 गुना 763 है, इसको 15 से भाग देना है। तो 15 से भाग देने के लिए हम यहाँ 15 भाग देने के लिए लिख लेते हैं ताकि समझ में आए आपको किससे भाग देना है। तो 15 से ये चला जाएगा कितना, 600 कट जाएगा, आपका बचा 78 को फिर देंगे तो आ जाएगा इसका शेषफल 3। फिर 15 को इसमें भाग देंगे 687 में, तो 687 में देंगे तो फिर से ये कट जाएगा कितना, 600 खत्म, आपका बचेगा 87। तो 15 छके 90 हुआ। तो 90 में कितना कम है, ये 3 कम है, तो इसका हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 763 है, तो 15 5 75, 750 खत्म, 13 बचा। तो 13 लेंगे तो बड़ा वैल्यू है, तो 13 में क्या हो जाएगा, 13 से 2 कम है, तो माइनस का यहाँ हो जाएगा 2। समझ में आया कैसे किए इसको, एक बार फिर से बताते हैं माइनस कैसे लिए। जब इसको लेंगे तो ये तो प्लस का 3 आ गया, लेकिन ये दूसरी संख्या को जब कर रहे थे तो दूसरी संख्या वाला जब किए तो इसमें आया 687 को जब 15 से भाग दिए तो शेष मेरा आ रहा था कितना, 12। तो 12 नहीं लेंगे, 12 क्योंकि बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो जब माइनस में करेंगे तो इसका 15 से कितना कम है, 3 कम है, तो यहाँ पर ले लिया माइनस का 3। ठीक है। उसी तरह से 763 को जब करेंगे आप भाग 15 से, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 13 आएगा। लेकिन हम 13 बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इसलिए 13 ना लेकर यहाँ कितना कम है, 15 में 2 कम है। 15 से भाग दे रहे थे, 15 से हम तुलना करेंगे तो 2 कम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 2। समझ में आ गया, आप बातें क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो इसमें हम समझ गए आप कि हमको छोटा वैल्यू हर समय लेना है। तो आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का 9 और 9 दूनी का 18। 18 का क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस गुना होकर ये और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। तो 18 हो गया, 18/15। अब देखिए 15 से ये अभी एक बार में जाएगा, 15 एकम 15 एक बार में जाएगा, तो शेषफल कितना यहाँ बच जाएगा, आपका शेष आपका आ जाएगा 3। 15 एकम 15 ये जाएगा 18, 3 मेरा शेषफल है। ऑप्शन आ गया ए। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल ही। तो अभी सवाल और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, इसलिए बने रहिए इस सेशन के साथ। देखिए अब आ गया आपका अगला सवाल। अगर आप 96 से इसमें भाग देंगे, 96 से 248 में भाग देंगे तो आपको थोड़ा फास्ट लगेगा। तो फास्ट लगेगा तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए 248 गुना 157 गुना 93 गुना 351 है। इसको भाग देना है 96 से। तो अब तो 96 आप देखेंगे तो 96 तो बहुत बड़ा वैल्यू है भाई। अब इसको हल करेंगे कैसे, 96 से भाग देंगे 248 में 157 में, तो थोड़ा फास्ट पड़ेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, आसानी से छोटा वैल्यू करेंगे। छोटा वैल्यू करेंगे तो इसको क्या करना होगा, तो ये देखेंगे कि 3 से कट रहा है। अभी ये 3 से कट रहा है, तो 3 तेरी का 9 और 3 दूनी का 6, और 3 से ये भी कट रहा है, 3 से जाएगा ये 3 तेरी का 9, 3 एकम 3। ठीक है। अब आया 32। अब 32 को फिर क्या कर रहे हैं, इसको हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 से अभी ये कटेगा, 4 6 के 24 और 4 दूनी का 8। अब यहाँ पर मेरा बचा 4 से जब भाग देंगे तो ये आ गया 8 बार में गया।
अब देखिए अब तो कटने लायक कोई नहीं है। अब मेरे पास नीचे क्या आ गया, 8 आ गया। अब 8 को आप आसानी से भाग दे सकते हैं। तो जब 8 को भाग देंगे 62 में तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 8 को 62 में भाग देंगे। अब यहाँ लिखते हैं हम रिमाइंडर, माइनस और प्लस अपने आप खुद सोच लेना है कि क्या लेंगे हम, ठीक है। तो 62 है तो 8 8 64 होगा। तो 64 में नज़दीक पहुँच गए तो माइनस का ले लेंगे 2 गुना। अब 157 को 8 से भाग देंगे तो 157 को 8 से भाग देंगे तो 58 दूनी 8 से जाएगा तो 160 बार में नज़दीक पहुँचेंगे। तो 160 में -3 छोटा हो जाएगा, -3 ले लिया। अब 31 है, 31 को क्या करेंगे हम, 48 का 24 और 8 चौका 32, तो इसमें भी हो जाएगा माइनस का 1। अब गुना, यहाँ पर एक अंक नहीं हट रहा है तो हम आपको ऊपर लिखते हैं। गुना कितना हो जाएगा, 351 को फिर 8 से भाग देंगे तो 351 को करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 360। तो 360 जैसे ही आया तो 360 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 360 को आपका हो जाएगा 360 में 8 चौका 32, नहीं 360 नहीं लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर 8 चौका 32 आपका बच जाएगा 31। तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। 32 लिए तो 320 तो मेरा खत्म हो गया। तो आपके पास बच गया 31, तो 8 चौका होता है 32, तो माइनस का 1 ले लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा समय, अब इसको क्या करना है, 8 से भाग देना है। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ऊपर में -2 है, फिर आया -3, फिर आया -1, फिर आ गया -1। अब देखिए इसको गुना करें, इसको कितना से भाग देना था, 8 से। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 2 तियाँ 6 एकम 6 और 6 हो गया, 6 का यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ तो 8 हम नीचे ला लिए, 8 लाएं, लेकिन मेरे पास क्या था, किससे भाग देना था आपको, 96 से भाग देना था। तो 96 से भाग देना था तो हम क्या किए थे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको भाग दे दिए थे। भाग देकर क्या कर दिए थे, 8 ला दिए थे। तो अब हमको तो भाग देना था 96 से ना भाई, तो हम तो 96 पे तुलना करेंगे ना। तो यहाँ पर मेरा आया है कितना, हल करने पे यहाँ लिखते हैं आपको, हल करने पे मेरे पास आया है 6/8, 6/8 आया है। और हमको नीचे लाना है 96, तो 12 वाट है 96, 12 से जाएगा तो 12 जब नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 12 × 72 और नीचे हो जाएगा 12 वाट है 96। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब 96 से भाग देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 72। समझ गए। जब आसान तो करने के लिए भाग करेंगे तो अंत में हम उसको भाई बराबर करेंगे ना, तब तो मेरा रिमाइंडर पता चलेगा कि उस संख्या से देंगे तो कितना आएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर 4 से भाग देने की बात कर रही है, तो 4 से जब 7 में भाग दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं आप 7 के पावर कितना, 6। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह ना देके आपको दिया रहेगा कि 7 के पावर 6 को 4 से भाग दीजिए, बात वही हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि या तो यहाँ 3 लेंगे, या तो 7 से 8 बार में -1 होगा, यहाँ रिमाइंडर -1 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सुविधा के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि -1 लेकर, ठीक है। -1 जब लेंगे, पहले वाला में मैंने 7 को जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4 जाएगा, तो या तो रिमाइंडर 3 बचेगा प्लस का या माइनस का 1। तो 3 लेंगे तो फिर तो हमको 3 से 6 बार गुना करना पड़ेगा। तो लेकिन हमको तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या बताएं हैं कि जो आसान हो, जो छोटा वैल्यू है उसको लेना है। तो प्लस का 3 आसान है या माइनस का 1 आसान है, तो माइनस का 1। तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 कितना, 3 6 बार है, तो ये 3 2 5 और 1 छठवां -1 आ गया। अब इसका बाटा कितना है, 4 है, तो 1 तो गुना होगा तो कितना आ जाएगा आपका 1। तो प्लस माइनस का जहाँ तक सवाल है, तो जब 6 बार है तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, सम वैल्यू है, 6 बार है तो आपका आ जाएगा ये क्या, प्लस आ जाएगा, अर्थात 1 कितना आ गया, 4। तो 1/4 आया, इसका मतलब रिमाइंडर प्लस में है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं
इसको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए डायरेक्ट ना करके हम यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते थे। जब जान रहे हैं कि यहाँ पर 7 है, 7 का पावर 6 है, तो जब भाग देंगे 4 दूनी का 8, तो यहाँ तो माइनस का 1 आ जाएगा और -1 का वैल्यू का 6 है, तो 6 लिख लिए हैं बाई 4। तो यहाँ पर माइनस जो है वो सम संख्या है पावर में, तो +1/4 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ से भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपको अब समझना है कि हम किस तरह से शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो मेरा तो ऊपर अगर वैल्यू वही है तो ले लेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगले सवाल में देखिए आ गया वही कॉन्सेप्ट पे। इसमें गुना पे नहीं दर्शाया है, बल्कि आपको दिखा दिया है 15 का घात 20,221 है बाई 4 है। तो जब इसको भाग देंगे तो 16, 4 चौका 16, नज़दीक जा रहे हैं तो माइनस का 1, 15 में एक कम है 16 से, तो माइनस का 1/20/21 करेंगे तो बाई 4। तो ये तो विषम संख्या है, 21, 20, 21 विषम संख्या है। इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा -1/4। रिमाइंडर आ गया कितना, -1। तो -1 आया तो बोले कि रिमाइंडर तो माइनस नहीं होता है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 4 से आप भाग दे रहे हैं, तो 4 में क्या करेंगे, -1 को, माइनस वाला वैल्यू को घटा लेंगे। तो कितना जाएगा, माइनस का वैल्यू घटाएं 1, तो आ गया आपके पास प्लस का 3। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कितना आसान है, कितना आसानी से कर लिए बहुत कम समय में। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर प्लीज़ यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए 3 का घात 21 है और यहाँ पर हो गया 5 से भाग देने की बात। तो 3 का जब घात 21 है तो इसको जब 21/5 करेंगे तो 3 का ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जो कि आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 3 को जब भाग देंगे तो ये तो जाएगा नहीं, तो इसको एक स्टेप आगे लेते हैं। तो 3 का 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 का 9, तो 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 21 है, तो 21 को हम करेंगे तो 10, 2 दहा में 20 हो जाएगा, और मेरे पास एक एक्स्ट्रा 3 बच जाएगा। ये हल करेंगे तो 21 आ गया मेरे पास। 3 का घात 2 करेंगे तो मेरे पास आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जब इसको हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 का 9, और 9 का घात अब हो गया आपका 10, और गुना में है 3/5। भाग से भाग देना है 5 से। अब देखिए 9 को जब भाग देंगे 5 से तो यहाँ आ जाएगा 4, और एक आएगा माइनस का 1। 5 दूनी का 10 होता है, तो 5 दूनी का जब 10 हुआ तो यहाँ पर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो निगेटिव वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 का पावर 10 और गुना 3। नीचे 5 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये जो आएगा हल करने पे लास्ट में भाग दे देंगे या फिर ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए अब इसको आगे लेकर चलेंगे तो -1 का घात में है 10, ये सम संख्या है, तो ये तो आ जाएगा 1, और फिर आपका 3 बचा हुआ ही है, तो 3 का गुना हो जाएगा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, अर्थात शेषफल आपका आ गया 3। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखेंगे तो कहेंगे आपकी अरे सर इसमें तो प्लस आ गया, आप क्या करेंगे। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, प्लस आया है तो भी वही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है आपको। प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस रख लेंगे, सिंपल सी बात है। तो 15×5 = 75, शुरू में आ गया आपका रिमाइंडर 1, फिर आपको आ गया 15×3 = 45, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 43 है और 45 नज़दीक जा रहा है तो मैं ले लिया माइनस का 2। अब देखिए 15×6 = 90, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, और ये हो जाएगा 15×6 = 90, यहाँ पर भी आ जाएगा 9, तो 9 ना लेकर यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का 6। अब आप +9 भी चाहेंगे तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको हल करेंगे तो कितना मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, 15 से भाग देनी है, तो 15 से भाग देनी है तो आप क्या कीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा। आपका हो जाएगा 3 और 1 4 प्लस का, और -2, और ये हो जाएगा माइनस का 6, ये आ गया आपका 15। तो 15 को जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 4 - 8/15। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना गया, -4/15। तो माइनस तो रिमाइंडर होगा नहीं, रिमाइंडर आपका माइनस में 4 आएगा नहीं,
तो आप क्या करेंगे, 15 में से इसको घटा लेंगे। तो 15 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 11। तो आपका रिमाइंडर आ गया 11। उम्मीद करते हैं कि आप अब बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब एक सवाल आपके लिए, इसको क्या करना है, बिना ऑप्शन का है, इसको हल करके आपको मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इसका जवाब, ताकि हम समझ जाएं कि आप इस सेशन को बिल्कुल ही समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।